ठीक है जी। उसके अंदर 3 गोले लगा देने हैं, 3 गोले लगा दिया आपने, ठीक है जी। अब ये चीज, ठीक है जी, इसको भूल जाना आपने, इसको अभी क्वेश्चन को भूल जाओ आप। ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका शुरू करते ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है। अब इनके अंदर नाम देने हैं आपने। नाम कैसे देने हैं मैं आपको बताता हूँ। सब नाम देने हैं आपने। ये ए, स्मॉल बी, सी, डी, ई, एफ और जी, ठीक है जी। तो ये आपके नाम दे दिए गए, ये सारा आपका सारा वेन डायग्राम बन चुका है। तो अब इनके मतलब क्या होते हैं, मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ए का, स्मॉल ए का मतलब होता है ओनली मैथ्स। स्मॉल ए का मतलब है ओनली मैथ्स। ये जो बाहर एम है, इस एम का मतलब होता है मैथ्स एंड मैथ्स, मतलब टोटल मैथ्स वाले बच्चे। पर शायद उनमें वो भी बच्चे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हो, तो अगर आपको ये नहीं क्लियर तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। बी क्या है आपका, बी है आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। इसका पूरा मतलब ये होता है। बच्चे कई बार बोल देते हैं कि मैथ्स एंड फिजिक्स एंड मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, वो जो क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं आपको, ये देखो यहाँ पे मैथ्स एंड फिजिक्स वाले बच्चे होंगे, ये मैथ्स एंड फिजिक्स वाले, ये 9 बच्चे जो हैं, इनमें शायद ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे आपके केमिस्ट्री भी पढ़ते हों, बट वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। बट ये बी का मतलब है अकेले मैथ्स एंड फिजिक्स। अकेले मैथ्स एंड फिजिक्स का मतलब कि कोई वो मैथ्स फिजिक्स पढ़ने वाले केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। अब आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। सी जो है वो है आपका ओनली फिजिक्स एंड जी जो है वो है आपका ओनली केमिस्ट्री, ठीक है जी। अब आपके पास क्लियर हो जाएगा सारा। डी है जो, वो है आपके पास मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, ठीक है जी। एफ जो है वो आपका आ जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, ठीक है जी। जो क्वेश्चन, जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर ओनली वर्ड नहीं दिया होगा तो आप अपनी तरफ से ओनली वर्ड नहीं लेके चलोगे। ये आपको पिछली वीडियो में पता लग चुका है, नहीं लगा तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ई जो है, ई है मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तीनों पढ़ते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो मैंने यहीं पे शॉर्टकट में आपको लिख दिया। ई जो है, अब इनको नाम देंगे हम। मैथ पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, मैथ पढ़ने वाले बच्चे टोटल जो हैं वो 15 हैं। कौन कौन मैथ पढ़ता है, अगर आप डायग्राम के अंदर चेक करोगे तो हमारा कौन कौन मैथ पढ़ता है। देखो, मैथ ए पढ़ता है, मैथ बी भी मैथ पढ़ता है, डी भी मैथ पढ़ता है और ई भी मैथ पढ़ता है। ये चारों जो हैं मैथ पढ़ते हैं, तो हम इसको लिख देंगे ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। ये मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब फिजिक्स कौन कौन पढ़ता है, फिजिक्स हमारे पास पढ़ता है सी, बी, ई एंड एफ। क्योंकि ये डायग्राम जो है, ये देखो अगर आप नोटिस करोगे, ये इसकी रेंज के अंदर अंदर जो है फिजिक्स का ये गोला है, तो इसी गोले के अंदर अंदर कौन कौन बिलोंग कर रहा है, वो बी, सी, ई और एफ बिलोंग करते हैं। कई बच्चे सोचेंगे कि ये कहाँ से आया, तो मैं बता देता हूँ। फिजिक्स का गोला ये वाला है, तो ये गोले के अंदर कौन कौन आपके फिट हो रहा है, वो बी, सी और ई और एफ दे रखा है। तो हमारे पास टोटल हमारे पास कितने बच्चे हो जाएंगे, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हमारे पास हैं 12। ये कौन कौन है, बी है, सी है, ई है और एफ है, ठीक है जी। आप इस चीज़ में ये ध्यान रखिए कि जब तक ओनली वर्ड क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया होगा, जैसे 12 प्लस फिजिक्स है, जब तक आपका ओनली वर्ड नहीं दिया होगा तो आप ओनली वर्ड लेके नहीं चलोगे, ठीक है जी। तो ये आपने चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद अब आपके पास केमिस्ट्री पढ़ने वाले कौन कौन बच्चे हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारे पास। केमिस्ट्री का गोला कौन सा है, केमिस्ट्री का गोला ये वाला है। तो केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे कौन से हमारे पास, डी, ई, एफ एंड जी। ये टोटल कितने केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हमारे पास, 11 दे रखे, ठीक है जी, 11। तो ये आपके पास टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के टोटल बन जाएगा। अब दो दो भी दे रखे हैं। अब आ जाओ, 5 हैव टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स एंड केमिस्ट्री का मतलब है कौन कौन है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले 5। अब आप इस चीज में नोटिस करो, अब मैथ्स एंड केमिस्ट्री कौन कौन पढ़ता है, ये रहा मैथ पढ़ने वाला ए, और केमिस्ट्री कहाँ है, ये मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री।
मैथ्स एंड केमिस्ट्री कौन कौन पढ़ता है? ए पढ़ता है, डी पढ़ता है केमिस्ट्री, डी पढ़ता है ना, क्योंकि मैथ्स डी क्या है, डी ये लिखा हुआ मैथ्स एंड केमिस्ट्री, बट नॉट फिजिक्स, चलो वो अलग बात है, पर मैथ और केमिस्ट्री तो पढ़ता है ना, वो कौन है? डी है, डी है। और ई क्या है? मैथ्स एंड केमिस्ट्री, दो मैथ्स एंड केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं ना, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे मैथ फिजिक्स तो पढ़ते हैं, ओनली तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो ये डी और ई आ जाएगा। हमारे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे कौन कौन से हैं? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं हमारे पास, टेकन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में 4 बच्चे हमारे पास आ जाएंगे। कौन कौन? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले, ई एंड एफ। एफ भी आपका मैथ्स एंड दोनों में कॉमन है, ई तीनों में कॉमन है, पर वो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं ना। तो अब आ जाएगा लास्ट में मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स एंड फिजिक्स हमारे पास कौन कौन पढ़ता है? 9 बच्चे हमारे पास कौन कौन से हैं मैथ्स एंड फिजिक्स वाले? गोले के अंदर कॉमन कौन से? बी और ई, बी और ई है। ये हमारा पूरा डायग्राम बन चुका है। अब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा इसके बाद। तो अब आप देखो, ये सारा हमारा डायग्राम बन गया। अब अगर हम इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे, अगर आप उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। अब आप कोई भी क्वेश्चन निकाल लो, कोई भी क्वेश्चन निकालोगे आपका बड़ा आसानी से निकल जाएगा। अब आपको ये नोटिस करना है, ई की वैल्यू आपको 3 गिवन है, तो पुट कर दो ई की वैल्यू 3, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। डी हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरीके से एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। मैं सारी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। जब आप ये सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करोगे, सारी इक्वेशनों को सॉल्व करोगे, जैसे ई की वैल्यू पुट के एफ को यहाँ पुट कर दोगे, और फिर बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी सी डी ई सब की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आप इन सबको सॉल्व करोगे, डी की वैल्यू को 3 पुट करोगे, तो आपके पास ये आ जाएंगी वैल्यूज़। ए की वैल्यू आ जाएगी 4, बी की 6, सी की 2, डी की 2, एफ की 1, ई की 3 दे रखी है, जी की 5, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपको कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछा हो तो आपने बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ओनली मैथ्स वाले बच्चे बताओ। ओनली मैथ कौन है? ए है, ये लिखा हुआ ना ओनली मैथ के ए है, तो ए हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। वो पूछेंगे ओनली फिजिक्स वाले बच्चे बताओ। ओनली फिजिक्स कौन है? ओनली फिजिक्स है सी, तो सी की वैल्यू 2 आ जाए। फिर 2 ही बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं अकेली, ओनली फिजिक्स। बी की वैल्यू 6 आ जाए। बी क्या है हमारा? मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। लिखते कैसे हैं इसको? मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। अब आपको फर्क नजर आया होगा, जब हमने यहाँ पे बोला मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ते हैं, ये रहा मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ते हैं, तो हम उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो आपके केमिस्ट्री भी पढ़ते थे। कहीं भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास इसका मेंशन नहीं है कि आपको केमिस्ट्री वो नहीं पढ़ते हैं। तो बट क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा हो सकता है कि मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। अगर आपको नहीं पता तो पुरानी वीडियो देख लीजिए। यूनियन का मतलब और होता है, इंटरसेक्शन का मतलब आपके पास एंड होता है। मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री हमारे पास कौन कौन है? बी है, जो मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ता है पर उनका कोई भी लेना देना आपके केमिस्ट्री के साथ नहीं है, तो वो कौन है? बी। बी की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। इसी तरीके से केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बट नॉट मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ कौन है? एफ। एफ की वैल्यू आपके पास 1 है। इसी तरीके से आपके पास आ जाएगी मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, ये इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? ये कौन है? मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट, मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, ये डी है। डी की वैल्यू आपके पास दे आई है 2। तो ये सारी अगर आप सॉल्व करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछो वो पूछेगा। अब ये सारे सिंपल आपके क्वेश्चन हो जाए। तो वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ओनली 1 सब्जेक्ट। एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हो। कौन कौन एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है? ए अकेला मैथ पढ़ता है, सी अकेला फिजिक्स पढ़ता है, जी अकेला आपका केमिस्ट्री पढ़ता है। तो इन दोनों को तीनों को ऐड कर देंगे, ए प्लस सी प्लस जी दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये 11 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब वो आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, नन ऑफ द सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स हु स्टडीज नन ऑफ द सब्जेक्ट। कोई भी जो स्टूडेंट है वो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। वो तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं का मतलब क्या है? टोटल में से वो बच्चे निकाल देना जो कुछ तो पढ़ते हैं
या एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे 2 पढ़ते हैं या चाहे 3 पढ़ते हैं। तो वो कितने बच्चे हैं, वो है 4, 6 4 टोटल कितना दे रखा है 25 में से वो बच्चे हम जो एक कम से कम एक भी पढ़ते हो, चाहे सारे पढ़ते हो, चाहे 2 भी पढ़ते हो, वो सारे बच्चे माइनस कर देंगे। वो कौन कौन से बच्चे हैं, मैथ्स पढ़ने वाले, ओनली मैथ पढ़ने वाले, ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाले, डेट इज आपके पास 5, ओनली आपके पास फिजिक्स पढ़ने वाले, उसके बाद ये सारे मतलब ऐड कर देंगे डी जी ई एफ बी सी, क्योंकि ये वैसे बच्चे हैं जो एक या तो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं या 2 पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, या तीनों पढ़ते हैं। तो ये टोटल सारे माइनस कर देंगे हम इनमें से। ये हमारे पास है 25 माइनस 23 इज इक्वल टू 2 बच्चे ऐसे हैं 25 में से जो आपके पास कुछ ही नहीं पढ़ते। अब आप एक क्वेश्चन को एक बात और नोटिस करोगे, बड़ी चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर नोटिस करने के लिए। आप सोचोगे मैथ पढ़ने वाले बच्चे 15 हैं, ये 12 हैं, ये तो 27 हो गए, टोटल बच्चे 25 है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे जो हैं ये केमिस्ट्री भी पढ़ते हो सकते हैं, फिजिक्स पढ़ते भी हो सकते हैं। ये ओनली मैथ नहीं लिखा हुआ है, जब तक ओनली मैथ नहीं लिखा होगा तब तक आप ओनली लेके नहीं चलोगे। तो ये है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास हो गया सिंगल। नन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो। तो टोटल में से वो बच्चे माइनस कर दो जो बच्चे आपके पास कम से कम एक पढ़ते हो। मैंने अभी बोला है कम से कम एक बच्चे, कम से कम का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, कम से कम एक कम पढ़ता हो। कम से कम एक का मतलब एक पढ़ता हो, 2 भी पढ़ा हो सकता है, 3 भी पढ़ा हो सकता है। तो आप इन पूरे बॉक्स को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ये पूरा बॉक्स जो है ये आपके वो बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, 2 भी पढ़ते हो सकते हैं, 3 भी पढ़ते हो सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट पढ़ते हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक पढ़ते हो या कोई भी ना पढ़ता हो। ठीक है जी। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो एटमोस्ट का मतलब कम, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट पढ़ता हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि एटमोस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट पढ़ता हो, वो 0 भी हो सकता है, कोई भी ना पढ़ता हो या एक पढ़ता हो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट का मतलब कि कम से कम एक तो पढ़ता हो। तो कई बच्चे उसमें ये भी होंगे जो 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन की कहानी है। 3 अगर आपको 3 का वेन डायग्राम बनाने के लिए कहा हो तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आगे सॉल्व कैसे करना है। ये सारा आपके अंदर इंक्लूड हो जाएगा जो भी